हेलो राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो आज से हमने ना हरियाणा जीके की वीडियो स्टार्ट की हुई है, जो कि आने वाले एग्जाम जैसे एचटेट और एचएससी सीटी 2025 और एचपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हरियाणा के बारे में जो जो हरियाणा का सिलेबस दिया गया। तो हरियाणा का सबसे पहले करेंगे हम प्राचीन और मध्यकालीन हरियाणा। तो इसमें ऐतिहासिक स्रोत, आदि ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक काल, मध्यकाल, मुगल काल, उत्तर मुगल काल, जॉर्ज थॉमस व हरियाणा राज्य इसमें मध्यकालीन हरियाणा में करेंगे। उसके बाद आधुनिक हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह, 1857 की क्रांति, हरियाणा में कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन, हरियाणा में प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा को जिसने भाग लिया था, और हरियाणा में आर्य समाज। उसके बाद करेंगे भूगोलिक। तो हरियाणा की भू आकृति, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हरियाणा का वर्गीकरण। उसके बाद है जलवायु व मृदा। इसमें हरियाणा की प्रमुख ऋतुएं, मृदाएं और मृदा अपर्दन करेंगे। उसके बाद है अफवाह तंत्र एवं सिंचाई। तो इसमें हरियाणा में अफवाह तंत्र के प्रकार, प्रमुख नहरें और प्रमुख सिंचाई योजनाएं करेंगे। उसके बाद है वन्य एवं वन्य जीव। इसमें हरियाणा के वनों का वर्गीकरण, वन्य जीव संरक्षण, हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व संरक्षण करेंगे। उसके बाद कृषि व पशुपालन। तो हरियाणा में प्रमुख फसलें, बागवानी, पशुपालन, पशुपालन के विकास में राज्य सरकार का प्रयास। उसके बाद है खनिज व ऊर्जा संसाधन। इसमें प्रमुख खनिज करेंगे, प्रमुख ऊर्जा संसाधन करेंगे और ऊर्जा पार्क करेंगे। उसके बाद है औद्योगिक संरचना। इसमें हरियाणा के प्रमुख उद्योग करेंगे और औद्योगिक नीति 2011 में लागू हुई थी वो करेंगे। उसके बाद परिवहन व संचार। इसमें सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल परिवहन, वायु परिवहन, हरियाणा में संचार, पत्रकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी और सिनेमा करेंगे। उसके बाद हरियाणा का गठन। उसके बाद करेंगे हम राजनीति व प्रशासनिक संरचना। जैसे राजनीतिक संरचना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। उसके बाद प्रशासनिक संरचना, न्यायिक प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्वशासन करेंगे। उसके बाद करेंगे हम जिलेवार परिचय। जैसे सबसे पहले अम्बाला, जींद, करनाल, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, झज्जर, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर और सिरसा करेंगे। तो उसके बाद सोनीपत करेंगे। उसके बाद मेवात करेंगे। उसके बाद भिवानी करेंगे। उसके बाद चरखी दादरी करेंगे और लास्ट में करेंगे हम पलवल। उसके बाद जनसंख्या संरचना। जैसे जनसंख्या वृद्धि दर, साक्षरता दर, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। उसके बाद करेंगे कला व संगीत। और आप सभी को बताना चाहते हैं कला व संगीत से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य करेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक संपदा, हरियाणा की वेशभूषा, पारंपरिक आभूषण, लोकोक्तियाँ व मुहावरे। उसके बाद मेले व प्रमुख उत्सव। जैसे हरियाणा के विभिन्न मेले, प्रमुख मेले और प्रमुख उत्सव करेंगे। उसके बाद भाषा व साहित्य। तो इसमें प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी साहित्य, जैन साहित्य, संस्कृत व उर्दू साहित्य और हरियाणा का सूफी साहित्य करेंगे। उसके बाद करेंगे प्रमुख पर्यटन स्थल। उसके बाद शिक्षा व स्वास्थ्य करेंगे। उसके बाद हम खेल कूद में हरियाणा का जिसने भाग लिया, कौन से खेल है वो सब करेंगे। उसके बाद पुरस्कार व सम्मान। पुरस्कार में हम करेंगे साहित्य पुरस्कार, सैन्य शौर्य पुरस्कार, महिलाओं के लिए स्थापित नवीनकरण पुरस्कार करेंगे। उसके बाद करेंगे हम प्रमुख व्यक्तित्व। उसके बाद करेंगे कल्याणकारी योजनाएं, हरियाणा में जितनी कल्याणकारी योजनाएं। उसके बाद करेंगे हम विविध और लास्ट में करेंगे हम हरियाणा का करंट अफेयर। तो चलो आज देखते हैं हम हरियाणा एक दृष्टि। तो हरियाणा का भूगोलिक करेंगे। जैसे भूगोलिक अवस्थिति, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो कहाँ पे है हरियाणा? भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है? 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर में स्थित है। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। और सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर में, जैसे ये हमारा हरियाणा हो गया, हरियाणा के उत्तर में हो गया हिमाचल प्रदेश,
दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में हो गया राजस्थान, पूर्व में हो गया उत्तर प्रदेश, दिल्ली व उत्तराखंड तथा उत्तर पश्चिम में पंजाब व चंडीगढ़। उसके बाद हरियाणा का उत्तरी जिला, तो हरियाणा का उत्तरी जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला जिला है और हरियाणा का दक्षिण जिला मेवात जिला है। और हरियाणा की प्रमुख नदियाँ यमुना, घग्गर, सरस्वती, साहिबी, इंदौरी व मारकंडा नदी है। उसके बाद हरियाणा की जनसंख्या, तो हरियाणा में जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462 है। तो इसे 2,53,51,462 के नाम से भी याद रख सकते हैं। और हरियाणा में पुरुष कितने हैं? 1,34,94,734 है। और हरियाणा में महिला कितनी है? 1,18,56,728 महिलाएं हैं। और जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति किलोमीटर है। उसके बाद लिंग अनुपात कितना है? 887। तो हरियाणा का लिंग अनुपात भारत में सबसे कम है। और साक्षरता दर कितनी है? 76.6% है। पुरुष साक्षरता कितनी है हरियाणा में? 85.4% है। और महिला 66.8% है। उसके बाद हरियाणा का प्रशासनिक परिचय करेंगे। प्रशासनिक परिचय, राज्य का प्रमुख नाम, तो राज्य का प्रमुख नाम क्या है? तो इसका प्रमुख नाम हरियाणा है। और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राज्य के नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर या हरि ईश्वर का निवास। और इसकी राजधानी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में मंडल 6 मंडल है। और हरियाणा में जिले कितने हैं? 22 जिले हैं। और लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो लोकसभा के सदस्य 10 हैं, राज्यसभा के 5 हैं, विधानसभा के 90 हैं। और हरियाणा का उच्च न्यायालय, तो हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। और हरियाणा के प्रमुख जिलों का नामकरण, तो प्रमुख जिलों का नामकरण जैसे सबसे पहले सिरसा जिले का नामकरण शाश्वत ऋषि या शीर्ष पेड़ के नाम पर पड़ा था। फतेहाबाद का नाम बाबा फतेहचंद के नाम पर पड़ा था। भिवानी का नाम राजा भिवानी के नाम पर पड़ा था। तो भाई ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा के जिलों के नाम, जैसे रेवाड़ी का नाम राजा रेवत या रेवती को दान, चरखी दादरी दादर जिले के नाम पर, महेंद्रगढ़ का नाम राजा महेंद्र सिंह के नाम पर, गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, जींद का नाम जयंती देवी के नाम पर, कैथल का नाम हनुमान जी की जन्मस्थली, करनाल का नाम दानवीर कर्ण के नाम पर, कुरुक्षेत्र का नाम कौरवों का क्षेत्र, और अंबाला अंबालिका के नाम पर, और पंचकुला पंचकूप के नाम पर, यमुनानगर यमुना नदी के किनारे, मेवात मेव जाति की अधिकता के कारण, पलवल पुलमपुर की राजधानी के नाम पर, फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर, झज्जर छज्जू किसान के नाम पर, रोहतक तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर, सोनीपत का नाम श्रवण कुमार के नाम पर, पानीपत का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा था। और हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम, तो भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम कौन कौन से हैं? जैसे सिटी ऑफ पार्क या धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ब्रोंज सिटी या वीरभूमि, तो वीरभूमि या ब्रोंज सिटी रेवाड़ी जिले को कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा, तो हार्ट ऑफ हरियाणा या हरियाणा का दिल जींद को कहा जाता है। तालाबों व बावड़ियों का शहर ये नारनौल को कहा जाता है। और हरियाणा का पेरिस, तो हरियाणा का पेरिस करनाल जिले को कहा जाता है। साइबर सिटी या मनोरंजन सिटी, तो ये गुरुग्राम को कहा जाता है। और पेपर सिटी यमुनानगर जिले को कहा जाता है। और सुगर सिटी पलवल व रोहतक को कहा जाता है। और कॉटन सिटी, तो कॉटन सिटी अकेला पलवल को कहा जाता है। और बुनकर नगरी, तो बुनकरों की नगरी पानीपत जिले को कहा जाता है। और नैनो सिटी पंचकुला को नैनो सिटी कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉटन यागा पलवल को कहा जाता है। और पिंक सिटी फतेहाबाद को कहा जाता है। मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी, तो ये हिसार जिले को कहा जाता है। और मछुआरों का स्वर्ग, तो मछुआरों का स्वर्ग हथनीकुंड बैराज को कहा जाता है। कहाँ पे? यमुनानगर में। और भारत का क्यूबिया मंदिरों की नगरी, हरियाणा का काशी, तो ये भिवानी जिले को कहा जाता है। और विज्ञान नगरी या उपकरणों का शहर, तो ये अम्बाला जिले को कहा जाता है। और शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। और ट्राई सिटी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को ट्राई सिटी के नाम पर जाना जाता है। तो अब नेक्स्ट करते हैं हरियाणा के
प्रतीक चिन्ह, तो हरियाणा में कौन कौन से प्रतीक चिन्ह है? जैसे सबसे पहले राज्य वृक्ष, तो हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल है। पीपल को हरियाणा का राज्य वृक्ष अपनाया गया। पीपल वृक्ष के सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, छाल तथा फल आदि सभी उपयोगी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या? फिक्स रेलिगियोसा है। उसके बाद राजकीय पुष्प, तो हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प कमल है। हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल है। यह एक जलीय पौधा है। अपने रंग के आधार पर दो प्रकार के लाल व सफेद में विभाजित किया गया। पुष्प, तो हरियाणा का जो राजकीय पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निल्बो नुसिफेरा है। उसके बाद राज्य पक्षी कौन सा है? तो ब्लैक फ्रैक्लोनिन है। तो हरियाणा का राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैक्लोनिन या काला तितर के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर और मध्य भारत में अधिकांश रूप में पाया जाता है। और राज्य के पशु, तो ब्लैक बक, हरियाणा का राज्य का पशु ब्लैक बक है। यह भारत के प्रमुख रूप से पाया जाता है। यह भारत में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके सींग चक्राकार होते हैं और तीन के चार बार मुड़े होते हैं। जो इसके सींग होते हैं ना भाई, ऐसे ऐसे मुड़ गए, फिर ऐसे ऐसे ही 3 से 4 बार मुड़े मिलते हैं। राज्य का खेल, तो हरियाणा का राज्य का खेल क्या? तो हरियाणा का राज्य का खेल कुश्ती है। यह एक प्रसिद्ध का जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक बल के आधार पर लड़ा जाता है। पुराणों का उल्लेख इसमें मल क्रीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई जो हरियाणा का राज्य का खेल कुश्ती है ना, उसे पुराणों में किसके नाम से जाना जाता है? तो मल क्रीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज आपके लिए बेसिक नॉलेज थी, क्या थी? एक आपके लिए बेसिक नॉलेज थी। अगर आपकी क्लास अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके बताना। अगर आप सभी कमेंट करोगे भाई, इसकी नेक्स्ट पार्ट तभी अपलोड किया जाएगा। अगर आपने सीरीज को भी अच्छे से देख लिया ना भाई बहुत सारा, मैं ये तो नहीं बोलता कि भाई 25 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको इतना हो जाएगा। अगर आपने सीरीज को अच्छे से कर लिया ना, कंप्लीट बुक है ये, आपके ना 18 से 20 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ना एक बार कमेंट करके बताना कि आपको कैसी जानकारी लगी।